अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिश है। मैं जमात चहरम की तालिबा हूँ। आज ई स्टूडियो की दूसरी एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज पहली एपिसोड इंग्लिश में करने के बाद इसको उर्दू में करने की काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम सर आकिब जावेद है और वो स्कूल ऑफ नेवल्स के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपके लिए कुछ सवालात तैयार किए हैं, तो हाँ, तो क्या हम शुरू करें? जी करें पहला मैं आपसे ये सवाल करूँगी, आपने अपने करियर का आगाज़ कब और कैसे किया? जी, मैंने अपने करियर का आगाज़ 2021 में किया। 2021 नवंबर फरवरी में। मैंने बेसिकली यूएसए में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, जो कि मेरा 5 जनवरी 2021 को रिफ्यूज़ हो गया था, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से। तो उसके बाद जब हम इस्लामाबाद से वापस घर आ रहे थे, तो मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं अमेज़न की ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ और सीख कर अपना बिज़नेस करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और उसके बाद जनवरी में ही मैंने अपने आप को एक ट्रेनिंग में एनरोल किया लाहौर में। ट्रेनिंग स्टार्ट की और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही मैंने अपनी एक पहली प्रोडक्ट यूके मार्केट में अमेज़न पर लॉन्च करा। तो इस तरीके से मैंने वीज़ा रिफ्यूज़ल मिलने के बाद अपने करियर का आगाज़ किया अमेज़न पर बिज़नेस करने के साथ। तो ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ। स्कूल ऑफ लिबरल्स शुरू करने के पीछे आपका क्या मकसद था? इसको शुरू करने का मकसद ये था कि कुछ चीज़ें मैंने देखी जो कि हमारी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा वो लैग कर रही थी। उनमें अगर हम देखें तो नंबर 1 तरबियत, नंबर 2 हमारी स्किल्स, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी आ जाती हैं और मल्टीपल स्किल्स जो कि हमें लाइफ में आगे जाकर हेल्प आउट करती हैं। और तीसरे नंबर पर फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहा। तो स्कूल ऑफ नेबलर जब लॉन्च किया गया बाय नेबलर सीईओ साकिब अज़हर, तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि इस स्कूल ऑफ नेबलर्स को स्टार्ट करके इन 3 चीज़ों का जो एक गैप है, उसको मैं फ़िल कर सकता हूँ। ये मेन पर्पज़ था स्कूल स्टार्ट करने का। स्कूल ऑफ लिबरल्स स्कूल ऑफ लिबरल को लेकर आपका क्या विज़न है? विज़न इसको लेकर ये है कि स्कूल ऑफ नेबलर्स में जो भी बच्चा हमारे पास तालीम ले रहा है, उसको तालीम के साथ-साथ तरबियत भी दी जाए। मॉरल और एथिक्स जो हैं वो उसको सिखाए जाएँ। उसके साथ-साथ स्किल्स पर फ़ोकस किया जाए कि आज हमारे बच्चे एजुकेशन ले चुके होते हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो विज़न ये है कि तरबियत भी दी जाए, तालीम भी दी जाए, स्किल्स भी बच्चों को सिखाई जाएँ कि वो अपना एक फ्यूचर बना सकें और उसके साथ जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे हर बच्चे को ये बताया जाए कि वो किस तरीके से बिज़नेस कर सकता है, किस तरीके से पैसे कमा सकता है, इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो उसको कहाँ, कैसे और किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अपने बच्चों को सिखाकर उनके पाँव पर खड़ा करना बेसिकली मेरा एक विज़न है। अगर आप कल को कोई किताब लिखना चाहें तो आप किसके बारे में लिखना चाहेंगे? अगर मैं कोई किताब लिखता हूँ तो फिर मैं पेरेंटिंग पर लिखूँगा कि जिसमें हम पेरेंट्स को बता सकें और एक चीज़ उनको ये रियलाइज़ करवा सकें कि कौन से राइट गोल्स हैं जो कि पेरेंट्स के होने चाहिए अपने बच्चों को लेकर। तो उस पर मैं बुक लिखना चाहूँगा जिसमें बच्चों को जो पेरेंट्स हैं हमारे उनको ये ट्रेन किया जा सके, ये बताया जा सके कि राइट गोल्स क्या हैं जिससे हम बच्चों की ग्रूमिंग में उनको हेल्प आउट कर सकते हैं और उनके एक फ्यूचर बना सकते हैं। तो पेरेंटिंग बेसिकली मैं उस पर बुक लिखूँगा। आप हमारी ऑडियंस को कोई किताब रेकमेंड करना चाहेंगे? जी, मैं रेकमेंड करना चाहूँगा आपकी तमाम ऑडियंस को भी, पेरेंट्स को, बच्चों को जो हमें देख रहे हैं जितने भी, वो बुक पढ़ें रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड एंड पुअर डैड आपको रियलाइज़ करवाएगी कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कि आज अगर आप माशरे में देखें कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हम क्यों फेस कर रहे होते हैं। क्योंकि आपने स्कूल्स में टाइम स्पेंड किया, कॉलेजेस में टाइम स्पेंड किया, यूनिवर्सिटीज़ में टाइम स्पेंड किया, लेकिन आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाई जाती। आपको नहीं बताया जाता कि पैसे कैसे कमाने हैं, आपको नहीं बताया जाता कि आपने बिज़नेस कैसे करना है, आपको नहीं बताया जाता कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है। तो ये बुक जब आप पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट्स पढ़ेंगे, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे, तो ये रियलाइज़ उनको होगा कि इस तालीम के साथ-साथ हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं ये बुक रेकमेंड करना चाहूँगा, रिच डैड एंड पुअर डैड।
आप अपने बचपन का कोई यादगार वाक़या बताएँ? यादगार वाक़या अगर मैं बताऊँ तो मैंने बेसिकली अपनी जो अर्लियर एजुकेशन थी वो बोर्डिंग स्कूल में ली थी, जो हॉस्टल होता है बेसिकली। तो जब मैं 5वीं जमात में पढ़ रहा था, तो बोर्ड के पेपर होते थे। तो बोर्ड का पेपर हमारा बेसिकली भलवाल से मैंने एजुकेशन ली है, तो भलवाल के साथ ही एक गाँव था देओवल, वहाँ पर हमारे पेपर हो रहे थे। अब देओवल से अगर ऑन बोर्ड 8 से 10 किलोमीटर मेरा आगे गाँव है, जहाँ पर मैं बिलॉन्ग करता हूँ। तो जैसे ही मेरा पेपर एंड हुआ, पेपर एंड होने के बाद फ़ौरन मैं घर भाग गया, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे, तो वो मैं घर भाग गया फ़ौरन उसके बाद। तो जैसे घर पहुँचा, फिर कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड करने के बाद घर वालों ने दोबारा हॉस्टल में छोड़ दिया, क्योंकि पेपर था नेक्स्ट डे। तो शाम को जब मैं दोबारा हॉस्टल में गया, तो मेरे एक टीचर हैं, बड़ी अच्छी और नाइस पर्सनैलिटी हैं। तो उन्होंने कहा कि आके बाहर आ जाइए। तो बाहर जब मैं आया, तो उन्होंने स्टिक के साथ मुझे मारा अच्छा खासा। तो उसके बाद फिर मैंने कभी ज़रूरत नहीं की कि मैं स्कूल से भाग कर जाऊँ। तो ये एक मेरे यादगार वाक़या है, जिसने आप कह सकते हैं कि वो एक एजुकेशन में मुझे एक अच्छा उसके बाद मैं गया। आप देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, देखने वालों को पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सबको मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों का करियर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाने में उनकी हेल्प आउट करें। कि अगर हम आज देखें, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क, उसने अपने करियर का आगाज़ किया था 11 साल की उम्र में, ठीक है? इसके अलावा एक और काफ़ी अमीर आदमी है, जो कि सेकंड या थर्ड रिचेस्ट आदमी था। उसने अपने करियर का आगाज़ किया था अराउंड अबाउट 13 साल की उम्र में। तो हमने अपने बच्चों को ये बताना है, उन्हें ये सपोर्ट करनी है कि वो अपना करियर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। इंस्टेड ऑफ कि 25 साल, 30 साल की एज में जाकर वो सोचें, जी अब मैंने कुछ करना है और मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में आना है। बच्चों को ट्रेन करें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें गाइड करें कि किस तरीके से वो अपनी एजुकेशन में ही अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा यही पैगाम होगा कि अपने बच्चों को तालीम के साथ-साथ इस चीज़ में फ़ोकस करें कि वो अपना करियर स्टार्ट कर सकें। तो यही मेरा पैगाम है।